अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसा जीवन का उपाय बताइए, आध्यात्मिक का उपाय बताएं कि किसी को डॉक्टर के पास ही जाना ना पड़े। सबसे पहले आप प्रकृति के साथ जीना सीखिए। ओके। आप प्रकृति के खिलाफ जाके जीना शुरू जिस दिन करते हैं उसी दिन से आपका फॉल डाउन शुरू हो जाता है। ओके। आप सुबह कोई भी उम्र में? कोई भी उम्र। ओके, ठीक है। आप सुबह प्रकृति के सन जब राइज हो तब उठ जाइए। आप उस समय नहा धो के ईश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रकृति की आराधना ही ईश्वर की आराधना है। क्योंकि ये प्रकृति ही हमें क्या दे रही है, धूप दे रही है, हवा दे रही है, ये पृथ्वी माँ हमें खाने के लिए दे रही है। तो इनका हमको क्या है, थैंक्स बोलना है। तो आप इनको थैंक्स बोलिए या अपने ईश्वर की आराधना करिए। एक ही बात है कि ईश्वर ने ही प्रकृति का निर्माण किया है। तो ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है। तो आप जिस भी धर्म के हैं तो आप अपने उन धर्मों के जो भी गॉड हैं उनको मानिए, जो भी गुरु हैं उनको मानिए। तो इससे क्या होता है कि आप प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम बना है वो उसी हिसाब से बना है। अब आप देखना कि चमगादड़ का बॉडी का सिस्टम कैसा बना है कि वो रात को चलता है। उल्लू को देखिए, रात को जागता है, दिन को सोता है। लेकिन मनुष्य का जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रकृति के हिसाब से बना है। तो आप प्रकृति के हिसाब से जीना सीखिए। आप वो बच्चों को देखो, रात रात भर जागते रहते हैं और दिन होते ही सो जाते हैं। तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और डाइट, अभी की डाइट बहुत खराब है। अभी आप पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, बाहर का बना हुआ मार्केट पूरा सजा हुआ है। तो आप वहाँ जाके खा रहे हो तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हो। और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है मतलब आपका ब्रेन का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब चल रहा है। तो आप बाहर की चीज़ें मत खाइए। आप अपने घर में जो नेचुरल आपकी मदर बना रही है उस खाने को खाइए। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बोलूँगी, मेडिटेशन तो करना चाहिए जो लोग करना नहीं चाहते हैं। मेडिटेशन करने के कितने फायदे होते हैं अभी मैंने शुरू में बता दिए। तो आप मेडिटेशन करिए ना। कम से कम कितने मिनट? आधा घंटा तो करना ही चाहिए, और हो सके तो 1 घंटा। और मैं तो बोलती हूँ स्टडी करने के पहले स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। जब उसकी ब्रेन वेव अल्फा डेल्टा रेंज की तरफ जाने लगती है, ब्रेन वेव की रेंज कम होने लगती है, तो वो जो भी देखेगा, जो भी पढ़ाई करेगा उसको याद हो जाए। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। अभी आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी स्पीड में चल रही है, आप इतने उत्तेजित हो, आप पढ़ने बैठे हो, आपको क्या याद होगा? कुछ याद नहीं होगा। सच बात है। तो आप अपना ध्यान करके फिर पढ़ने बैठिए। बापूजी ने भी बताया, आत्म स्वरूप में स्थित होकर पढ़ाई करो, तुमको फटाफट सब याद होगा। तो उसका मतलब ही वही है। आप योग करिए पहले। योग करके आप अपने मन को शांत करिए, अपने ब्रेन को शांत करिए। आपका जो बॉडी का जो सारा सिस्टम एक्साइटेड है बाहर के क्रियाकलापों से, जब वो शांत हो जाता है तब आप स्टडी और अध्ययन करिए। तो आपका वो कैचिंग पावर 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा बढ़ेगा। योग का बहुत बड़ा महत्व है। तो मनोरोग भी इससे ठीक हो जाएगा? मनोरोग भी इससे ठीक होते हैं। मनोरोग होते ही क्यों हैं? मनोरोग होते ही इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन का ही तो फंक्शन डिस्टर्ब है ना। अभी मैं पूरे पॉडकास्ट में शुरू से वही बोलते आ रही हूँ कि आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब है। उसमें जो लिम्बिक सिस्टम है उसके सारे पार्ट्स का फंक्शन डिस्टर्ब है, उसके कारण आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब है। योग करने से इसमें पूरे आपस में एक बैलेंस की स्थापना होती है। अभी पॉडकास्ट के शुरू में बोल दिया कि पूरे ब्रेन के पार्ट में एक आपसी कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। उसके कारण क्या होता है, आप अपनी मानसिक बीमारियों से भी बाहर आ सकते हैं।